स्मृति ईरानी जी उम्रा करने गई है। का में हुदूद हरम में या मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना था। मोदी जी की फेवरेट मंत्री स्मृति ईरानी जी सऊदी गई हैं, मक्का मदीना कहाँ घूम रही हैं। तो अब तक हम लोग ये जानते थे कि हुदूद मक्का यानी मक्का मदीना ये सब में गैर मुसलमानों का जाना मना था। तो क्या सऊदी सरकार ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों को नाफरमानी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये गलत किया, सही किया? कमेंट सेक्शन में आपको क्या लग रहा है ये जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों, मैं गफर आलम फौजी और आप देख रहे हैं फौजी ब्लॉग। पिछले दिनों जब महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी सऊदी अरब गई तो पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल और अलग तरह की अफवाहें फैलने लगी कि क्या स्मृति ईरानी जी उम्रा करने गई है। मोदी जी की फेवरेट मंत्री स्मृति ईरानी जी सऊदी गई हैं, मक्का मदीना कहाँ घूम रही हैं। तो इस तरह और मानों के बीच भी अलग तरह की चेमी गोइयाँ शुरू हो गई कि भाई मक्का मदीना में कोई नहीं जा सकता है। तो क्या इस्लामिक पृष्ठभूमि में क्या इस तरह की सच्चाई है कि हुदूद मक्का में, हुदूद हरम में या मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना था, अब क्यों जा रहा है? और मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ भी ये बातें चल रही है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस हैं सऊदी के, वो बिक चुके हैं और अपने इस्लामिक जो नज़रिया है उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों को नाफरमानी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इन बातों को जानने और समझने के लिए वीडियो के अंत तक देखिए और इस बारे में आपकी क्या जानकारी है वो भी साझा कीजिए। स्मृति ईरानी जी 2 दिन के हज उम्रा कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी गई थी, इसके बाद ही ये सब बातें चलने लगी। एक्चुअली वो 2 दिन के हज उम्रा कॉन्फ्रेंस को अटेंड की और हिंदुस्तान के, हमारे देश भारत के जो हाजी लोग जाते हैं उसकी सहूलियात को देखने के बाद कई जगह वो कई मुकद्दस जगहों का उन्होंने दौरा किया, जिसमें मदीना मुनव्वरा है, मस्जिद कूबा है और वहद बहार है और भी बहुत सारी तारीखी जगहों का उन्होंने दौरा किया। इसके बाद ही ये बातें चलने लगी कि क्या सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिक चुके हैं जो गैर मुस्लिमों को वहाँ जाने देते हैं। और जो हमारे हिंदुस्तान में नफरती चिंटू हैं वो लोग भी ये कहने लगे कि भाई देखिए भारत देश कहाँ पहुँच गया, मोदी जी हम लोगों को कहाँ पहुँचा दिया, भाई इस्लामी देश में कब्जा होगा और क्या क्या इस तरह की बातें चल रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भाई 2 दिन के हज उम्रा कॉन्फ्रेंस के लिए स्मृति ईरानी जी सऊदी गई थी। वहाँ जाने के बाद जाहिर सी बात है कि 2 देशों के बीच जो बिजनेस वाला मामला होता है, खास करके हज और उम्रा वाला जो मामला है, उनमें कुछ सहूलियात में बढ़ावा हो, इसी के लिए 2 तरफा हज मुआहदा में दस्तखत भी किया स्मृति ईरानी जी ने। तो कई भारतीय उम्रा करने वाले लोगों से भी स्मृति ईरानी जी ने मुलाकात। ईरानी जी इसके अलावा और भी कई मुकद्दस और अहम मकामों का दौरा किया, जिसकी फ़ोटो उन्होंने खुद ट्विटर में शेयर की है। और इससे आपको पता चल गया है कि स्मृति ईरानी जी उम्रा करने नहीं गई थी बल्कि 2 दिन के हज उम्रा कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गई थी। और बात यह है कि 2 तरफा हज उम्रा मुआहदे पर दस्तखत हुआ, जिसके तहत 1.5 लाख से लगभग 2 लाख हाजियों को फ़ायदा होगा इस साल और मुस्तकबिल में भी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हज करने जाते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रस होती है और हज ज़्यादा लोग करने जाते ही हैं, उम्रा तो साल भर लोग करते ही हैं। अब तक हम लोग ये जानते थे कि हुदूद मक्का यानी मक्का मदीना ये सब में गैर मुसलमानों का जाना मना था। तो क्या सऊदी सरकार ने, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये गलत किया, सही किया? कमेंट सेक्शन में आपको क्या लग रहा है ये जरूर लिखें, क्योंकि ये सिर्फ 2 मुल्कों के ताल्लुकात का ही नहीं बल्कि इस्लामी रस्म रिवाज और इस्लामी दृष्टिकोण, इस्लामी कानून का भी मामला है। तो आपकी जानकारी क्या है वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।